मैं इसमें बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं। आने वाले समय में ये दोनों महापुरुषों की हटा के गॉडसे की वो लगा देंगे। जहाँ तक पंडित नेहरू जी की तस्वीर का सवाल है, विधानसभा सचिवालय जरूर सही जगह पर उनकी तस्वीर को लगाने का काम करेगा। ये थोड़ा सा गलत तो जरूर लगता है कि नेहरू जी की प्रतिमा नहीं हटाना चाहिए। दोनों महापुरुष बड़े सम्मानीय और पूजनीय हैं। नेहरू जी का भी बड़ा योगदान आज़ादी में और देश के निर्माण में रहा है, और डॉक्टर अंबेडकर जी का भी संविधान बनाने में और देश को बनाने में बड़ा निर्माण उनका योगदान रहा। दोनों महापुरुष हैं, और ऐसी किसी की महापुरुष की फ़ोटो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं हटाना चाहिए थी, बल्कि दोनों की लगी रहने देते। और जिस तरह का सोच भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों महापुरुषों की हटा के गॉडसे की वो लगा देंगे। गॉडसे जी की भी लगा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जो प्रमाणित हुआ। भाजपा हमेशा षड्यंत्र करके चुनाव जीतती है, और षड्यंत्र करके वो आपस में लड़ा करके बीच में अपना फायदा लेने का जो षड्यंत्र कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को संविधान दिया है। मेरा मानना है कि उनके बीच में इस तरह के भाजपा जो षड्यंत्र कर रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है। आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एक दिन तो गॉडसे जी की फोटो लगा देंगे इन दोनों की हटा के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी षड्यंत्र से काम कर रहा है, जो देश के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। नेहरू जी की प्रतिमा थी, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनका भी बहुत योगदान है भारत के निर्माण में। नरेंद्र मोदी जी 2 बार हो चुके हैं, पूरे कंप्लीट हो चुका है 2 बार का टर्म है ना, 2014 से लेकर 2024 आने वाला है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाई है। नेहरू जी मेरे ख्याल से 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, तो उनकी तस्वीर होना चाहिए, और उनकी हटा के अगर बाबा साहब की लगाई है, मेरा ये मानना और कहना भी है आपके मीडिया के जरिए, नेहरू जी की प्रतिमा लगी रहना चाहिए, पहले प्रधानमंत्री हैं। और बाबा साहब की तस्वीर भी होना चाहिए, जिन्होंने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग की है। बहुत कुछ भारत के संविधान कमज़ोर लोगों के लिए अधिकार दिए हैं संविधान में, तो बाबा साहब की तस्वीर और नेहरू जी की तस्वीर कंपलसरी होना ही चाहिए। दोनों की होनी चाहिए, लेकिन दोनों की होनी कांग्रेस तो ये तक कह रही कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीजेपी इस तरीके से करे कि दोनों के हटा के गॉडसे की फोटो लगा दे अब सदन में, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। बोल रहे सदन में मुद्दा उठाएंगे, सदन में मुद्दा उठाते तो आप सहयोग करेंगे कांग्रेस का? नहीं, सहयोग कुछ गलत चीज़ें होगी, और मुझे लगेगा कि ये गलत है, तो फिर मैं वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाऊंगा, विधायक होने के नाते सदन के अंदर भी आपत्ति दर्ज करवाऊंगा। तो आप ये गलत लग रहा है फोटो हटाना, कि इस तरीके से नहीं हटानी थी, दूसरी लगा सकते थे? नहीं, मुझे आइडिया नहीं, आप कह रहे हो तो फिर ये थोड़ा सा गलत तो जरूर लगता है कि नेहरू जी की प्रतिमा नहीं हटाना चाहिए। मान लो कल को कांग्रेस का सरकार आएगा 10 साल बाद, 5 साल बाद या 20 साल बाद, फिर कांग्रेस वाले सत्ता में आकर के ऐसी हरकतें करेंगे, फिर बीजेपी के लोगों को भी तकलीफ दर्द होगा। तो मेरा ये कहना है कि संतुलन बना करके रहना चाहिए और नहीं हटाना चाहिए। अगर हटा भी होगा तो उसको वापस लगवा देंगे। मैं भी बात करूंगा विधायक होने के नाते, सदन में अपनी बात रखूंगा और सरकार से भी अपनी बात रखूंगा कि नेहरू जी की तस्वीर नहीं हटाना चाहिए। नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल में जगह दिया था, तो दिल तो उनका भी बड़ा था, विचारधारा अलग अलग थी, जनसंघ के थे वो। और नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी लॉ मिनिस्ट्री दिया था, जबकि वो कांग्रेस के सांसद नहीं थे। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को उन्होंने पूरे देश का प्रतिनिधि बना के संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था। तो होना चाहिए, नेहरू जी की प्रतिमा होना चाहिए सदन के अंदर, हम लोग प्रेरित होते हैं उससे। मुझे आज ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि ये जो विधानसभा के हाल में अध्यक्ष की दीर्घा के दोनों ओर, अध्यक्ष के जो आसन दिए उसके दोनों ओर जो चित्र लगे थे, उसमें कोई चित्र, एक नेहरू जी के चित्र के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगा हुआ है। तो जब मैं विधानसभा आया तो मैंने सचिवालय में जानकारी ली, प्रमुख सचिव जी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में ये परिवर्तन हुआ था, और उसके पीछे जो भी कारण रहा हो मुझे जानकारी में नहीं है, और इसके बारे में तत्कालीन जो लोग हैं वही स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा ना इस प्रकार का कोई निर्णय था, ना कोई आदेश था, लिखित अलिखित कुछ भी नहीं था, और इस कारण से मैं इसमें बहुत कुछ
बताने की स्थिति में नहीं हूँ। इस तरह की बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने का तो पहले उनको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्माता की यदि विधानसभा लोकसभा में तस्वीर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। संविधान के आधार पर ही तो विधानसभा की सारी कार्रवाइयाँ लोकसभा की होती हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक पंडित नेहरू जी की तस्वीर का सवाल है, विधानसभा सचिवालय जरूर सही जगह पर उनकी तस्वीर को लगाने का काम करेगा। कांग्रेस के पास कोई इश्यूज नहीं है और वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाती है। काल्पनिक बातों को लेकर एक मनगढ़ंत समस्याओं को खड़ा करती है। कांग्रेस को आम जनता के विषयों को लेके आना चाहिए और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने की समझ डेवलप करना चाहिए।